Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. आज के अब वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकल आर्थराइटिस के लिए जो सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं एंकल रिप्लेसमेंट या टोटल एंकल रिप्लेसमेंट, उसके बारे में। तो अगर हम एंकल रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये एक काफी नया प्रोसीजर है एंड फ्रैंकली इंडिया में अभी तक ये इतना कॉमनली यूज नहीं हो रहा है। वेरी हार्डली एनी सर्जरीज बीइंग डन इन इंडिया with the proper imported implants। तो बट अगले कुछ एक आध साल में वी आर होपिंग कि ये हमारे पास readily available होगा। अभी सिर्फ ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट कस्टमाइज इम्प्लांट्स बन के आ सकते हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी अवेलेबल थोड़ा सा मुश्किल है। बात करते हैं एंकल रिप्लेसमेंट होता क्या है। एंकल रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो एंकल की जो दो हड्डियां हैं जिसको हम कहते हैं टिबिया और टेलस, उसकी जो लास्ट लेयर है जिसमें कार्टिलेज है और लास्ट हड्डी है, उसको हटा के मेटालिक इम्प्लांट लगा देते हैं और बीच में एक प्लास्टिक लाइनर लगा देते हैं जिससे वो एक आर्टिफिशियल जॉइंट बन जाता है। एंकल रिप्लेसमेंट उसी तरीके से या उसी कॉन्सेप्ट के साथ है जिस तरीके से नी होता है। नी में रिप्लेसमेंट होती है, हिप में रिप्लेसमेंट होती है और शोल्डर में भी रिप्लेसमेंट होती है। बट क्यों ये अभी तक इतना कॉमन नहीं है? क्योंकि अभी तक वो इम्प्लांट इवॉल्व हो रहा है और उसके अभी तक लॉन्जिविटी उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी नी और हिप में है। तो अगर हम बात करें तो अभी भी 80% के करीब सर्वाइवल रेट है विद द लेटेस्ट इम्प्लांट फॉर 10 इयर्स, जो कि आज से 10 साल पहले 70% ही था। तो ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है और जैसे जैसे ये इवॉल्व होगा, जैसे जैसे ये एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद हम इसको और फ्रीक्वेंटली यूज कर पाएंगे। प्रोसीजर होता क्या है और किस केस में करना होता है? एंकल रिप्लेसमेंट करते हैं हम एंड स्टेज एंकल आर्थराइटिस में, यानी कि जब हड्डी जो एंकल के जो जोड़ है वो इतना ज्यादा घिस जाए कि उसका पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और आपने दवाइयां ले लिया, इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए, नहीं ठीक हो रहा, तो हम एंकल रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। और क्योंकि मैंने बोला कि जैसे इसका एक 10 ईयर सर्वाइवल रेट है जो कि अराउंड 80% के करीब है, तो हम जनरली इसको यंग एज में ना करके 60 साल की उम्र के बाद ही रिकमेंड करते हैं। तो अगर 60 साल से कम की उम्र है और एंकल का आर्थराइटिस है तो उसमें व्हाट वी डू एन एंकल आर्थरोडेसिस, जिसमें कि जोड़ को हम जाम कर देते हैं। जाम करने के बाद उसको फिक्स हम स्क्रू या प्लेट से करते हैं, विच इज अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर एन एल्डरली पॉपुलेशन ऑल्सो। और इस टाइम पे अगर हम बात करें 2023 की बात करें तो इसमें हम एंकल आर्थराइटिस में आजकल सिर्फ एंकल आर्थरोडेसिस ही कर रहे हैं। सो हाउ और व्हाई इज एंकल रिप्लेसमेंट बेटर देन आर्थरोडेसिस? डेफिनेटली कहा जाता है मोशन इज लाइफ, और एंकल रिप्लेसमेंट हमारे को क्या चीज प्रॉमिस कर रही है, क्या चीज की उम्मीद दे रही है, वो है कि देयर वुड बी मूवमेंट हैपनिंग एट द एंकल जॉइंट। तो फ्यूजन के बाद जनरली एंकल तो फ्यूज हो जाता है, लेकिन आगे के जो जॉइंट्स है उसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से पेशेंट चल पाता है। लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो एंकल के लेवल पे हो रही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली पेशेंट की चाल थोड़ी बेटर होगी और पेशेंट को जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी या वो बेटर होगी। सो दैट इज व्हाई एंकल रिप्लेसमेंट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी बेटर। बट अभी तक लिटरेचर में देखा गया है कि एंकल रिप्लेसमेंट के थोड़े से कॉम्प्लिकेशन रेट मार्जिनली ज्यादा है, उसमें रिपीट सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन साथ वाले जॉइंट्स है उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस कम है। तो डेफिनेटली अ वेरी वायबल ऑप्शन फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज एंकल आर्थराइटिस। तो आई हैव अ ट्रेनिंग इन एंकल रिप्लेसमेंट। जब मैं यूके में था तो मैं एक एंकल रिप्लेसमेंट वाले सेंटर में था और मैंने अपने एक्सपीरियंस में एंकल रिप्लेसमेंट किए भी हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इम्प्लांट इंडिया में अवेलेबल होगा सो विल बी एबल टू डू ऑल दीज एंकल रिप्लेसमेंट और हम अपने पेशेंट्स को उसके हिसाब से हेल्प कर पाएंगे और उनको एक बेटर आउटकम दे पाएंगे। रिप्लेसमेंट के बाद जनरली जब हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में एक लंबा कट दिया जाता है फ्रंट ऑफ द एंकल में, जिससे हम पूरे के पूरे जॉइंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, फिर हड्डी को निकाल के उसके अंदर इम्प्लांट डाल के उसको स्टिच कर देते हैं। वुंड हीलिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए इनिशियली हम पेशेंट को प्लास्टर में रखते हैं और उसके बाद एक बूट के साथ लगा के 2 हफ्ते के बाद हम पेशेंट की मूवमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन
जॉइंट क्योंकि थोड़ा सा कमजोर है तो हम नॉर्मली प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग रखते हैं, यानी कि बूट के साथ ही चलाना शुरू करते हैं, जो कि लगभग 1 से 1.5 महीने ऑपरेशन के बाद तक रहता है। उसके बाद हम उसको हटा के एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करते हैं, जिसमें कि हम रेंज ऑफ मोशन भी ले आए और स्ट्रेंथ वगैरह भी ले आए। तो डेफिनेटली एक ये ऐसा प्रोसीजर है जिसका लॉन्ग टर्म अगर हम देखा जाए कंपैरिजन, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपके एंकल में मूवमेंट रहेगी। एंड सो डेफिनेटली ये प्रोसीजर जब जो है वो इस हिसाब से एक सबसेट ऑफ पेशेंट जिसमें जो कि ज्यादा बूढ़े हैं उसमें ये बेटर है। रिप्लेसमेंट हम जनरली उन पैरों में फिर भी रेकमेंड नहीं करेंगे जिसमें डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर 20 डिग्री के करीब के अगर एंकल में डिफॉर्मिटी है तो जनरली उसमें रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं है, तो उसमें हमारे को जनरली फ्यूजन सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो आशा है कि आप इससे समझ गए हैं कि हम इस समय एंकल रिप्लेसमेंट की किस स्टेज पर है और इसके क्या एडवांटेजेस है ओवर द एंकल फ्यूजन। And sure enough, in the next 1 year, we will start doing ankle replacement in our country as well. Thank you very much.